हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी लड्डू और लाडली के विवाह की कुछ झलकियाँ दिखाने वाले हैं। और आप लोगों के बहुत से सवाल भी थे, दीदी हम भी लड्डू गोपाल जी का विवाह कराना चाहते हैं, कैसे कराएं, कब कराएं। तो उन सारे सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो रस्म होती है शादी विवाह की, वो होती है हल्दी की। तो हल्दी में पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और फूलों वाली ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो मैं लाई थी लाडली जी के लिए ये फूलों वाली ज्वेलरी, जो कि बहुत सुंदर है। और ग्रीन कलर की देखिए ज्वेलरी है, तो मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहना दी हैं। और ये सुंदर सा मांग टीका, कानों में ईयररिंग्स पहना दिए हैं। और इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं सच में आपको क्या बताऊँ। आप देखिएगा और आप बताइएगा ज़रूर से। और ये 2 हाथों के फूल बचे थे राधा रानी के, जो कि हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे, एक उनके गले में और एक उनके हाथ में कंगन की तरह। और ये हमने ले ली है कस्तूरी हल्दी, जो कि कच्ची हल्दी होती है। आप चाहें घर पे पीस भी सकते हैं, आप चाहें मार्केट से भी ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम भगवान को तिलक करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रभु हैं। तो मैं एकादशी है तो तिल चढ़ा रही हूँ अक्षत की जगह पे। और देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को सिर्फ नैपी पहनाई है, जैसे हमारे घर में लड़कों को हल्दी लगती है जब शादी के टाइम पे, तो वो इसी तरह से बैठते हैं हल्दी में। और जो लड़कियां होती हैं वो सज धज के बैठती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इनका श्रृंगार किया है। तो चलिए, अब हम इनकी हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी लगाने के लिए देखिए, हमारे यहाँ दूर्वा ली जाती है। और इस तरह से दूर्वा में हल्दी लेके और हाथों को क्रॉस बना के 5 बार इस तरह से लगाया जाता है। तो हमें लड्डू और लाडली को इसी तरह से हम हल्दी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम लड्डू लाडली का विवाह किस दिन कराएं। तो देखिए, वैसे तो आप किसी भी शुभ तिथि में करा सकते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त देख के। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का विवाह हुआ था 2022 में, और देव उठनी एकादशी के दिन हमारी राधा रानी आई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें राधा रानी की सेवा मिलने वाली है, लेकिन मेरे पापा की वजह से मेरी राधा रानी आज मेरे पास हैं। और उन्हीं की इच्छा थी कि लड्डू लाडली का विवाह कराया जाए। तो आप पहले की वीडियो निकाल के देख सकते हैं किस तरह से हमने इनका विवाह कराया था। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी पर अब हर साल मैं इनके साथ ये रस्म करती हूँ, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, सुंदर सा इनका श्रृंगार करना। और दीप कलश की स्थापना हमने कर ली है। आप कलश पे नारियल रख के कलश स्थापना ज़रूर करें विवाह वाले दिन। हल्दी लगाओ रे, उपटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हल्दी के गीत गाएं, फूल बरसाएं। और आप ये जो हल्दी की रस्म है, ये बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हैं। आप अपने जानने वालों को बुला सकते हैं। और देखिए, हमारी तो भाभी आ गई थी, लाड़ लड़ाया जा रहा था अपने लाला को, बोल रही थी कि तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो आज। तो भाभी ने भी यहाँ पे देखिए हल्दी लगा दी है दोनों को। और दोनों को देख के भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे, कह रही थी बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में। उसके बाद हमने हल्दी मिले हुए जल से इन्हें अच्छे से स्नान करा दिया दोनों को। और अब आई मेहंदी लगाने की बारी। तो मेहंदी की रस्म के लिए हमने इन्हें देखिए ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाए, सुंदर सा इनका श्रृंगार कर दिया है। और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो फ्रेंड्स, आप ये रस्में 3 दिन 5 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे पहले दिन हल्दी कर लें, दूसरे दिन आप मेहंदी की रस्म कर लें, तीसरे दिन इनका विवाह हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे लड्डू लाडली का विवाह ऐसे हुआ कि हमें पता भी नहीं था कि आज शाम को इनका विवाह होने वाला है। हम तो अपने लड्डू गोपाल जी को लेके अपने पापा को देखने गए थे, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हम उधर से अपनी बहुरानी लेके लौटेंगे, हमारे लाला ब्याह करके लौटेंगे, कुछ भी नहीं पता था सच में। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी इनके विवाह में, क्योंकि इनका विवाह हुआ था मेरे मायके में। और मेरे मायके का जो परिवार है बहुत बड़ा है, सभी लोग शामिल हुए थे इनके विवाह में।
तो फ्रेंड्स देखिए, हल्दी मेहंदी की रस्म होने के बाद अब बारी आई इनके श्रृंगार की। तो देखिए, इनके श्रृंगार में आप जो भी इन्हें ज्वेलरी पहनाना चाहते हैं, वस्त्र पहनाना चाहते हैं, वो निकाल के रख लें। ये हार देखिए, इस पे लक्ष्मी जी बनी हुई हैं। और ये जो वस्त्र हैं ये मैंने घर पर ही एक रात पहले बनाए थे। देवउठनी एकादशी से पहले रात में 11:30-12 बजे तक मैंने इनकी ड्रेसें बना के कंप्लीट की, क्योंकि मैं हर बड़े त्यौहार पे इन्हें नए वस्त्र ही पहनाती हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेन एक कपड़ा रखा था मैरून कलर का मेरे पास, और ये लेस रखी हुई थी। बस मैंने इनकी ड्रेस बना के कंप्लीट की, और सच में ये इतने सुंदर लगेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल प्लेन ड्रेसेस हैं कहने के लिए, लेकिन देखिए कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। सच में आप देखिए और बताइएगा ज़रूर से कि आपको हमारी लड्डू लाडली का श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पगड़ी में जो कलगी लगाई है, जैसे दूल्हे के पगड़ी में होती है, तो इनकी ये कलगी शादी वाली ही है, जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और हर साल मैं विवाह वाले दिन ही दोबारा से लगा देती हूँ। और तीनों बच्चों का देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है। और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी हमने मैचिंग के वस्त्र पहनाए हैं, पगड़ी पहनाई है। और मेरे हाथों के बनाए हुए वस्त्रों में ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, सच में मैं आपको बता नहीं सकती कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों बच्चे। इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ देव बनाए जाते हैं गेरू से और खड़िया मिट्टी से। तो हमने देव बना लिए थे, और दहलीज पे हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइंस बनाने होते हैं, रंगोली बनानी होती है। तो सिंपल सादा सी मैंने डिज़ाइंस बना दी हैं। और इस तरह से सारा सामान रख के एक थाली से ढक दिए जाते हैं ये देव, और शाम के समय उठाए जाएंगे। और देखिए, तुलसी जी के पास भी थोड़े से फ्लावर बना दिए हैं हमने गेरू से। और इसके बाद में आ गई थी सीधा किचन में। मैंने बनने रख दी एक तरफ मखाने की खीर, और दूसरी तरफ मुझे बनाने हैं दही के आलू। आज मेरे हस्बैंड ने भी व्रत किया है, क्योंकि साल की बहुत बड़ी एकादशी है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक मास में लड्डू लाडली का विवाह कराने की सोच रहे हैं, तो देव उठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी उनका विवाह करा सकते हैं। और बाकी फिर आप देख लें, कोई भी शुभ मुहूर्त निकलवा लें। तो यहाँ पे देखिए, भोग प्रसाद हमने तैयार कर दिया। इसके बाद हमारे यहाँ देव उठाए जाते हैं। देव उठाने के बाद ही हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है, और हम अपने राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। तो तुलसी विवाह हम करते हैं पूर्णिमा वाले दिन। शालिग्राम जी और तुलसी जी का गठबंधन हम आज कर देते हैं। तो तुलसी जी के पास ही रहेंगे अब हमारे शालिग्राम जी कार्तिक पूर्णिमा तक। तो यहाँ पे हम गीत गा रहे थे, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, ग्वार इनके ब्याह करो, ब्याह इनके गौने करो, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी के दीप जलाएं देव। इस तरह से देखिए, देव उठाने के बाद अब हम पूरे घर में दिए जलाएंगे। और देखिए, अखंड ज्योत मेरी जल रही है। तो आज की पूजा मैंने अपने घर के मंदिर में ही की थी, क्योंकि लड्डू लाडली के पास मुझे स्पेस चाहिए था पूरे दिन, उनकी जो भी चीज़ें हमने सेलिब्रेट की हैं उसके लिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 हार मैं बनवा के लाई थी गुलाब के फूलों के, और लड्डू गोपाल जी से हाथ लगवा के हम राधा रानी को पहनवा रहे हैं, और राधा रानी से छुलवा के हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं वीडियो शूट लड्डू लाडली का। बहुत खुश हो रहे थे इनका श्रृंगार देख के, कह रहे थे सच में आज तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई, आज इनका विवाह जो है। और देखिए, जो इनका मंगलसूत्र है वही हम पहनवा रहे हैं। अगर आप पहली बार विवाह करा रहे हैं तो एक छोटा सा मंगलसूत्र आप अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर से ले आएँ। तो फ्रेंड्स, हर बार रिश्तेदारों को जोड़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग अगर पहली बार विवाह कर रहे हो तो आप अपने साथी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, उन्हें इनके विवाह में ज़रूर से शामिल करें। तो पहली बार में तो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी इनके विवाह में, लेकिन हर बार ये सब नहीं हो पाता है। तो माला पहना दी थी, उसके बाद हमें याद आया कि हमने दिए तो जलाए ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिए जला रहे हैं। और एकादशी के दिन 11 दिए जलाने बहुत शुभ होते हैं। 11 से तो ज़्यादा भी जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 दीपक हमें ज़रूर जलाने चाहिए। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के पास 7 दीपक जलाए हैं।
और थोड़ी दूरी पे इसलिए रखे हैं जिससे कि दीपक का ताप उन्हें ना लगे। तो और बाकी देखिए घर की छत पे और बालकनी में, आंवले के वृक्ष के नीचे और हर जगह, मतलब घर की किचन में और रूम, मतलब कोई भी कमरा मैंने नहीं छोड़ा। और हर जगह पे मैंने दिए जलाए, तुलसी जी के पास दिए जलाए, घर की दहलीज पे दिए जलाए। इस तरह से हमने दीपदान कर दिए हैं जिससे पूरा घर रोशन हो गया है। और जो दीपावली पे लाइटिंग लगाई थी वो अभी हटाई नहीं है, वो पूर्णिमा तक ऐसे ही रहेगी। और देखिए यहाँ पे हम भरा रहे हैं मांग राधा रानी की। तो लड्डू गोपाल जी का हाथ लगवा के 3 बार या 5 बार सिक्के से या फिर अंगूठी से राधा रानी की मांग भराई करा सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी लाडो। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेरे कराना चाहते हैं तो आप हवन कुंड तैयार कर सकते हैं। और देखिए वैसे मैं तो हमेशा कहती हूँ या तो नारियल ले लीजिए या कुछ दक्षिणा ले लीजिए, उसे 7 बार इस तरह से घुमा के आप फेरे की रस्म करा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप हवन कुंड जलाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको पंडित जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 7 फेरे के जो मंत्र होते हैं वो बोलेंगे, जो कि हमें बोलने नहीं आते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप करा सकते हैं। इसके बाद जो भी भोग प्रसादी आप लगाना चाहते हैं वो आप भगवान को भोग लगाएं। तो हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है प्रभु को। और देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दुल्हा दुल्हन। अच्छा, अगर आप फलों का भोग लगाना चाहते हैं तो जो फल आपको आसानी से मिल जाए उनका भोग लगाएं। अभी क्योंकि जो नए फल हैं वो सिंघाड़ा, शकरकंदी, अमरूद, मूंगफली, ये चीज़ें अभी नई हैं। और केले साथ में हमने भगवान को इन्हीं चीज़ों का भोग लगाया है। और विवाह के बाद कुछ सामग्री आप पंडित जी को दान जरूर से करें। इतना सब करने के बाद मुझे तो सजने संवरने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन हाँ डांस हमने जम के किया। उसके बाद रात हो गई थी तो रात में लड्डू लाडली को हमने शयन करा दिया। तो फ्रेंड्स, इसी आसान तरीके से आप भी अपने घर पे लड्डू लाडली का विवाह करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर